बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। ये चिकन कॉर्न सूप मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए चिकन कॉर्न सूप की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन कॉर्न सूप तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन की यखनी। तो चलते हैं अपने किचन काउंटर की तरफ। सबसे पहले मैंने एक देगची में 1 लीटर के करीब पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ चुके हैं। अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है हड्डी वाला चिकन और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी कुछ वेजिटेबल्स जो इस तरह से हैं। एक दरमियाने साइज की गाजर को मैंने कट कर लिया है और एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और 4 लहसुन के जवे मैंने हल्के से क्रश कर लिए हैं। ये तमाम चीजें मैं डाल दूंगी चिकन के साथ उबलते हुए पानी में। उसके बाद मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है आधी गट्टी के करीब चॉप किया हुआ हरा धनिया। ये मैंने रफली चॉप किया है, फाइन चॉप नहीं करना क्योंकि हमने सिर्फ इसमें इसका अरोमा शामिल करना है। उसके बाद मैं शामिल करूंगी क्रश ब्लैक पेपर। ये है 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच है मेरे पास नमक। अब मैंने पानी में तमाम चीजें शामिल कर दी हैं। अब मैं अच्छी तरह से चम्मच चला लूंगी। अब तमाम चीजें अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं ढक्कन कवर करके इसे बिल्कुल धीमी आंच पर 1 घंटे के लिए पकने रख दूंगी। और ये दोबारा से बताती चलूं कि बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है ताकि सब्जियों और चिकन के जितने भी जूसेस हैं वो सब के सब पानी में शामिल हो सके। तो मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। जितनी देर कॉर्न सूप की यखनी तैयार हो रही है उतनी देर मैं आपको बताती चलूं कि एक दूसरे चूल्हे पर मैंने एक देगची में पानी डाल दिया था और पानी गर्म हो चुका है। और फिर मैंने एक स्ट्रेनर में स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं। ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख दूंगी सॉफ्ट होने के लिए। तो मिलते हैं आपसे 5 से 10 मिनट के बाद। स्वीट कॉर्न्स को स्टीम पर रखे 10 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब कर लेते हैं अपना नेक्स्ट काम। मेरे पास है चॉपर मशीन और इस चॉपर मशीन में मैं स्टीम किए हुए स्वीट कॉर्न्स को डाल दूंगी और चंद सेकंड के लिए मैं मशीन को चला लूंगी। हमने इन स्वीट कॉर्न्स को हल्का दरदरा सा करना है, खड़े खड़े स्वीट कॉर्न नहीं रखने। अब स्वीट कॉर्न्स कुछ हद तक दरदरे हो चुके हैं। इसको मैं क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें शामिल करूंगी थोड़ी सी मिकदार में पानी, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच पानी। और फिर मैं चॉपर मशीन को कुछ सेकंड के लिए फिर से चला लूंगी। अब ढक्कन हटाकर स्वीट कॉर्न्स को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक बॉल में पलट लूंगी। यखनी को पकते हुए 1 घंटे का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो आइए चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार सा कलर आ चुका है। अब मैं तमाम चीजों को छान के अलग कर लूंगी और यखनी को अलग कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक गहरे मुंह वाले बॉल के ऊपर छन्नी को रख लिया है और अब ये मैं यखनी छान लूंगी। बाकी तमाम चीजों को मैं डिस्पोज कर दूंगी सवाए चिकन के। चिकन के पीसेस को मैं अलग कर लूंगी और यखनी मैंने अलग कर ली है। तमाम चिकन मैंने अलग कर लिया था। अब मैं चिकन से हड्डियों को अलग कर लूंगी, हड्डियों को कर दूंगी डिस्पोज और चिकन को कर लूंगी मैं श्रेड हाथों की मदद से। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा चिकन गल चुका है, बहुत ही आसानी से रेशे बन रहे हैं। सारे चिकन के मैं इसी तरह से रेशे तैयार कर लूंगी। यखनी जो मैंने छान के रखी थी मैंने देगची में डाल लेने के बाद फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसमें जब एक उबाल आ जाएगा तो मैं श्रेड किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर दूंगी।
अब यखनी में उबाल आ चुका है तो मैं शामिल कर दूंगी श्रेड किया हुआ चिकन और फिर शामिल कर लूंगी पिसे हुए स्वीट कॉर्न और चम्मच चला लूंगी। क्योंकि यखनी भी हमारी फुल कुक है और स्वीट कॉर्न भी पके हुए हैं और चिकन भी पका हुआ है, तो अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में, बस 1 से 2 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे। 1-2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं कर लूंगी अपना अगला काम। एक प्याले में मैंने लिए हैं 3 खाने के चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर के और अब मैं इसमें शामिल करूंगी हस्बे ज़रूरत पानी और चम्मच की मदद से कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। अब कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे यखनी में शामिल कर दूंगी और चम्मच चला लूंगी। आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर डालते ही सूप गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेने के बाद अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास हैं 3 अदद अंडे की सफेदियां जिन्हें मैंने फोक की मदद से अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी पकते हुए कॉर्न सूप में। एकदम से चम्मच नहीं चलाएंगे बल्कि थोड़ा सा स्टे करने के बाद चम्मच चलाएंगे। सूप अब मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और आपको निकाल कर दिखाऊंगी ये सूप एक सर्विंग बॉल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूप की थिकनेस आप देख सकते हैं। सूप मैंने बॉल में डाल लिया है। अब कर लेंगे थोड़ी सी गार्निश। अब मैं थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च स्प्रिंकल कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर आपको पसंद हो तो आप ग्रीन चिलीज भी बारीक बारीक कट करके इस पर डाल सकते हैं। और फिर मैं डाल दूंगी स्प्रिंग अनियन। ये वाइट पार्ट नहीं है, मैंने ग्रीन पार्ट लिया है जो सेंटर का पार्ट होता है। और फिर मैं गार्निश के लिए डाल दूंगी थोड़े से स्वीट कॉर्न साबुत वाले और ऊपर से डाल दूंगी श्रेडेड चिकन। तो लीजिए तैयार है बहुत ही मजेदार सा कॉर्न सूप। तो जनाब फिर कैसी लगी आपको कॉर्न सूप की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।